तो जो शेप वगैरह का आइडिया लग गया था सबको, कैसे है ना मॉलिक्यूल्स की शेप वगैरह बनानी है हमें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो CH4 में टेट्राहेड्रल शेप होती है। ये आपको समझ आ गया था, टेट्राहेड्रल शेप। सर हमने सारी शेप कर ली थी और उसके बाद हाँ कौनटा ऑक्सी एसिड वाला कर रहे थे, एसिड वाला। है ना। चार सिग्मा बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। क्या था सेंट्रल एटम पे? 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। तो हमने 4 पेयर्स को सजाना था। किनको सजाना था? 4 पेयर्स को। NH3 में, NH3 में भी बच्चों क्या होता है? 3 बॉन्ड होंगे और एक लोन पेयर होगा। वो आपने निकालना सीख ही चुके हो आप लोग। 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अभी भी उतने ही लोगों को सजाना है अपने। सिर्फ फर्क क्या है? एक बॉन्ड की जगह एक लोन पेयर आ गया ना। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। तो सजाने का तरीका बिल्कुल वही रहता है। एक बॉन्ड की जगह क्या आ गया? लोन पेयर। अंडरस्टूड एवरीवन? क्राउडिंग अभी भी भीड़ भाड़ 4 ही लोगों की है। एक लोन पेयर है उनमें और एक और 3 क्या है? बॉन्ड पेयर। ये पॉइंट क्लियर है सबको? आदित्य कल एब्सेंट आ गया? यस सर। ओके। तो कल वाली क्लास देखी तुमने, रिकॉर्ड लेक्चर? सर अभी नहीं देखी, टेस्ट में देखी। कल थोड़ी सी नई चीज पढ़ी थी हमने एक्चुअली ना। तो ओके सर। सर नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर बनाना एक बार। हाँ अभी आ रहे हैं उस पर। आते हैं। पहले ये बताओ यार मेरे को, कितने बॉन्ड सजाने हैं? समझ में आ गया सबको? सिग्मा बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। इस भीड़ भाड़ में बच्चों हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं। किसको काउंट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड को और लोन पेयर को। सिग्मा और पाई बता चुका हूं मैं आपको या नहीं? सांझ नो सर, सिग्मा बॉन्ड होता है। ये नहीं बताया ना? ओके ठीक है। ठीक है। अच्छा ये समझ में आ गया आपको कि 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। अभी भीड़ भाड़ वैसी रहेगी ना यार? 3 हाइड्रोजन एक लोन पेयर, अभी भी भीड़ भाड़ वैसी रहेगी। सिमिलर ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। शेप के टाइम पे हम एक बस क्या फर्क पड़ा है कि बॉन्ड, सिर्फ बॉन्ड्स को देखते हैं शेप में। तो बच्चों शेप डिसाइड करते वक्त अमोनिया का हम लोन पेयर को छुपा देंगे लोन पेयर को, मतलब उसको इग्नोर करेंगे। तो शेप का नाम थोड़ा क्या बोलते हैं इसको? पिरामिडल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पिरामिडल शेप। वी कॉल इट पिरामिडल शेप। लेकिन बेसिक ज्योमेट्री वही रहेगी। 4 ही पेयर्स को सजाना है। यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड्स थे, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड्स थे। और अब सिंगल बॉन्ड के साथ एक सिंगल बॉन्ड की जगह आ गया लोन पेयर। ठीक है ईशान, समझ में आ गई बात? तो सर वो लोन पेयर क्यों आया, H4 क्यों नहीं हो गया? अबे यार तू, यार शेप बतानी है NH3 की, NH4 की थोड़ी ना बतानी है यार। है अपने आप थोड़ी ना हो जाएगा, कैसा है? किसी का तो होगा ना यार। कैसी बात करता है? NH4 क्यों नहीं हुआ? हो गया क्या मतलब? शेप में बना रहा हूँ NH3 की, तो बोल रहा है NH4 क्यों नहीं हो गया? अपने आप थोड़ी ना हो जाएगा मेरे भाई, है ना? NH3 होता है नहीं होता है?
होता है ना, होता है सर। बनाया ना इसका शेप, तो हम NH3 की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, जो हम शेप कैसे बनाते हैं समझ आ गया आपको। बॉन्ड और लोन पेयर हमने देखने हैं। अच्छा, सर सिग्मा बॉन्ड बता दो। हाँ अभी नहीं बता रहा मैं, रुक जा अभी। जो वक्त निशान है तो पढ़ाने दिया अगर तो बीच में अपनी। H2 का बना स्ट्रक्चर, और बता मुझे कैसे सजाएंगे इसको। इसमें कितने क्या आ रहे हैं? सर बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही सजेगा, सांस सुना रहे हैं। यस। तो बाहर कितनी क्राउडिंग है सेंट्रल एटम के बाहर? ठीक है ईशान, ओके सर। अभी भी सेम क्राउडिंग है, इसको भी वैसे ही सजाएंगे। NH4+, इसकी शेप बनाओ। सर इसमें चार्ज सेंट्रल एटम पे लेते हैं। हाँ हमने ना किया था ना लास्ट क्लास में डिस्कस, चार्ज सेंट्रल एटम, एक्सेप्ट वो ऑक्सो एसिड्स वाले में बस ऑक्सीजन पे लेते थे। ठीक है सांच, यस सर। सर हम इन्हें इतने ज्यादा डिफरेंट शेप्स में बनाते क्यों हैं फर्स्ट प्लेस में? सर 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। यस सर, 4 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर नहीं है। ठीक है 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, कैसी शेप आ रही है फिर, क्या बोलोगे? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। हाँ जी, क्लियर एवरीवन, कोई दिक्कत? PCl4+, धीरे धीरे आ रहे हैं जायद, तुम्हारे उस पर भी कार्बोनेट पे है ना, एक ऑर्डर में चलेंगे बच्चे। PCl4+ बनाओ। सर नाइट्रेट आयन। हाँ हाँ सब बताएंगे। PCl4+ बनाओ, PCl6- बनाओ।
Sir, 4 bond pair and 12 lone pair. Yes, sir. PCL 4 plus 4 bond pair or 12 lone pair. Sir, PCL 6 minus के 6 bond pair और 18 lone pair. ठीक है। अच्छा आदित्य, इस तरह से इसमें है ना आदित्य, इसमें हम सेंट्रल एटम पे मान लेते हैं आदित्य चार्ज को, ठीक है। जैसे NH4 प्लस में आदित्य नाइट्रोजन 5 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्डिंग में 4 H के साथ, ठीक है आदित्य, समझ आ गया। यस सर। ऐसे ही PCl4 में फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +1 चार्ज माना तो 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, सॉरी 4 आ गए, 4 के 4 गए शेयरिंग में 4 क्लोरीन के साथ, तो बन गया ये। फिर से सेम शेप आ रही है, NH4 प्लस PCl4 प्लस CH4, सबकी सेम शेप आ रही है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ रही है। PCl6 माइनस में एक एक्स्ट्रा हो गया, 5 और 1 6, 6 हो गए। Yes, sir. है ना बच्चों, तो सेंट्रल एटम पे तो 6 बॉन्ड बन गए, और वो हमने आदित्य कल पढ़ा था और octahedral. ऑक्टाहेड्रल शेप। प्लेन में स्क्वायर बनता है आदित्य, और एक बॉन्ड ऊपर स्क्वायर के और एक बॉन्ड नीचे, ये 3D में है ये शेप सारी, ठीक है। ओके सर। तो इसको ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बायपिरामिडल भी बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बायपिरामिडल। सबको समझ में आ गया बच्चों इतना? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? बता दो यार, किसी को छोटे छोटा कोई भी डाउट हो तो पूछो। कबीर, उत्कर्ष, सहन। अच्छा अब मुझे बताओ CO2 की शेप बना के क्या शेप आनी चाहिए? Sir, linear. हाँ जी, तो इसमें बच्चों आपने शेप तो बनाई, मतलब बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 2 डबल बॉन्ड आते हैं, Yes. है ना। कहने को तो 4 बॉन्ड है, लेकिन ये 2 डबल बॉन्ड है। अब आप मुझे खुद ही सोच के बताओ कि 2 डबल बॉन्ड की शेप CH4 जैसी होगी, 4 बॉन्ड की तरह लेंगे, या BCl2 के 2 बॉन्ड की तरह लेंगे हम? किसकी ऐसी शेप लग रही है आपको? सर सेकंड वाले की तरह बस 2 लाइन आ जाएगी. PCl2. ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? तो डबल बॉन्ड को हम एक ही, है ना, काउंटिंग एक ही की तरह करते हैं, वो सिग्मा बॉन्ड बाय पाई बॉन्ड में बाद में बताऊंगा आपको, काउंटिंग एक ही की तरह करते हैं, और हमारी लीनियर शेप आ गई इसकी भी इसके जैसी। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो डबल बॉन्ड भले ही है, लेकिन उसको एक ही की तरह काउंट करना है, क्योंकि एक ही एटम के साथ है ना। तो बेसिकली क्राउडिंग हमें बच्चों नंबर ऑफ एटम्स कितने घेर के खड़े हैं उसको, वो उससे देखना है ना, कितने नंबर ऑफ एटम्स घेर के खड़े हैं, और एक लोन पेयर की अपनी आइडेंटिटी है। ठीक, समझ में आ रहा है सबको इतना? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? ठीक,
ऑलराइट, अब आप मुझे बताओगे सोच के, कार्बोनेट आयन हमने बनाना सीखा था कल पिछली क्लास में। कार्बोनेट आयन, सजाओ इसे और इसकी शेप बताओ कैसे होनी चाहिए। सर ट्रायंगुलर प्लेनर। तो तो ट्रायंगुलर प्लेनर आएगी ना? हाँ, तो जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उनमें 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। क्लियर बच्चों, 2 ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, मतलब उनको सिंगल बॉन्ड मिलेगा और तीसरे वाले ऑक्सीजन को क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड। ठीक है सांझ, समझ आ रही बात। Yes. बेसिकली क्राउडिंग तो 3 की ही है, और 3 की क्राउडिंग क्या बना देती है, ट्राइंगल बना देती है, ट्राइंगुलर प्लेनर। अंडरस्टूड? ठीक है, तो आदित्य ये ऑक्सो एसिड्स होते हैं, क्या होते हैं, ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स वो होते हैं जैसे H2CO3। ऑक्सो एसिड्स वो होते हैं जिनमें H जो है O से अटैच होता है। H किससे अटैच होता है, O से। कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो HO से H+ निकला, H+ निकला, कार्बोनेट आयन बन गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हमें ऑब्वियसली समझ में आना चाहिए कि भाई ऑक्सीजन जिन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है उनको सिंगल बॉन्ड चाहिए, और कार्बन के बाद 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया पूरे ऑक्सीजन को। ठीक है, सल्फेट आयन बनाओ, फॉस्फेट आयन बनाओ। Sir, 10 lone pair or 6 bond pair. शेप सजाओ इसको, शेप बनाओ इसकी क्या बनेगी। हाँ जी। सर दोनों में शेप तो टेट्राहेड्रल है, पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैसे बनेंगे वो समझ में नहीं आया। ये शेप हमने कल भी बनाई थी ना ईशान, तो अब लोन पेयर 12 होंगे ना फर्स्ट वाले में, या फिर कितने होंगे? ये शेप हमने कल भी बनाई थी।
Yes sir, tetrahedral. तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, सल्फेट विल बिकम टेट्राहेड्रल क्योंकि 4 ऑक्सीजन आ रहे हैं और कोई लोन पेयर है नहीं सल्फेट सल्फर के पास। Yes. सब कोई चीज है ना। फॉस्फेट में फिर से 4 ऑक्सीजन आ रहे हैं और कोई लोन पेयर है नहीं फॉस्फोरस के पास। बताओ जो समझ आ गया इतना सबको। हाँ और कुछ पूछ रहा था ईशान। सर बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे दोनों में, 4 या बॉन्ड फिर? पेयर देख ले, बॉन्ड कितने हैं, कितने दिख रहे हैं तेरे को? सच 4 दिख रहे हैं। बॉन्ड पेयर तो डबल बॉन्ड नहीं गिनेगा। मैं डबल, उसे डबल की तरह गिनना है या फिर मतलब सिंगल? यार फिर वही बात है ना। बॉन्ड पेयर तो बॉन्ड ही गिनेगा ना। यस सर। सर हाँ आदित्य। शेप से फर्क पड़ेगा अगर हमने बॉन्ड सही बनाए हो तो? शेप से फर्क पड़ेगा मतलब समझा नहीं। नहीं सर मतलब जैसे जो लेआउट है इनका, हाँ हाँ तो वो मतलब ऐसे ही बनाना जरूरी है या फिर कैसे भी बना सकते हैं? नहीं लेआउट तो यार देख, शेप तो यही आएगी और कोई लेआउट नहीं बनाना है हमने, है ना। पर कोई पूछेगा ढंग से, अभी तो वैसे 9-10 में तो कोई पूछेगा नहीं, 10th में तो। लेकिन जब बनाएंगे तो हम यही बनाएंगे शेप, टेट्राहेड्रल शेप, और कोई लेआउट नहीं बनाना है हमने। क्या देता है, ओके सर। एवरीथिंग सर एल्स इज रॉन्ग। हाँ हाँ ईशान। सर SO4 में तो बॉन्ड पेयर 6 है या फिर 4 है? सर कितनी बार बोलूं, 6 बॉन्ड दिख तो रहे हैं तेरे को यार, अभी तो बताया था। फिर ओके तो सर। ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गया तू ना ईशान। बॉन्ड ही दिख रहे हैं ना यार। यस सर, अब समझ में आ गया कैसे होंगे। यार बहुत मजे लेता है। सर पहले मुझे लग रहा है अभी एक ही लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको, शेप वगैरह थोड़ा बनाना। ओके अब है ना, जायद नाइट्रेट आयन में एक अलग चीज है, उसके लिए हमें बच्चों एक और चीज पढ़नी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नहीं पढ़ा ना हमने? No sir. कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं इसको बच्चों। बहुत सारी चीजों का स्ट्रक्चर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बिना नहीं बना सकते। बहुत सारी चीजों का स्ट्रक्चर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बिना नहीं बना सकते। कम से कम 4-5 एग्जांपल्स ऐसे हैं जो अभी से आपको पता होने चाहिए, जिनका हम स्ट्रक्चर बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नहीं बना सकते। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है वो देखते हैं। सर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट के अंदर ही आता है ना? हाँ स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग है, अभी लिखवाऊंगा मैं ये। सर मतलब एक ही एटम शेयर कर, एक ही एलिमेंट शेयर करता है एटम। हाँ अभी बताऊंगा मैं, एक सेकंड रुक जा। CH4 में बच्चों जो बनाए बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का, बराबर की शेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने रखा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने रखा, ऐसी शेयरिंग हो रही है। ठीक है सांझ, समझ आ रही बात? कैसी शेयरिंग हो रही है कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, दूसरा Yes sir. इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, ये सीन है। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखना कहाँ पे बनेगा, बहुत स्पेशल कुछ जगह बनेगा। BF3 इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्या है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट? समझते हो सब लोग? सबको समझ आती बात ये? बनाना सीख लिया हमने। BF3 कैसे बनता है, बोरॉन के बाहर 3 इलेक्ट्रॉन्स, तीनों चले गए शेयरिंग में। ऑक्टेट जो इनका, जिनका इनकम्प्लीट होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं।
तो एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है ही, कमी है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की, और इसके पास लोन पेयर है। ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स जब, ऐसे दो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जब आसपास आते हैं तो हाइड्रोजन क्या करता है, हेल्प करता है BF3 की। कैसे हेल्प करता है, अपना लोन पेयर शेयरिंग में रख देता है कि भाई ध्यान से देखना बच्चों, इसको स्पेशल चीज है। NH3 के पास लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन रिच, अमीर, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि गरीब। तो ये लोग हमारी तरह नहीं होते, ये लोग जब अमीर गरीब मिलते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर शेयरिंग में रख दिया बोरॉन के साथ। क्या हुआ, इससे बोरॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन इस शेयरिंग में बच्चों क्या खास बात है, खास बात यह है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में किसके, नाइट्रोजन के, बोरॉन का इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। Yes. So arrow. डिफरेंस समझ आ रहा है? हाँ, डिफरेंस समझ आ रहा है बच्चों, ठीक है। ऊपर था एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, इक्वल शेयरिंग हो रही थी, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग वाला। कोऑर्डिनेटेड इज अ बॉन्ड, स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग, ठीक है कबीर, जिसमें both the shared electrons belong to same atom, both shared electrons belong to same atom। स्पेशल केस है, कहीं कहीं कुछ जगह बनेगा। बताओ बच्चों, समझ में आया इतना सबको? आदित्य क्लियर है ये? एनी डाउट? नो सर, क्लियर। ठीक है जाहिर, यस सर। ठीक है ईशान। यस सर। तो बच्चों ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको। NH3 ने लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया, कोऑर्डिनेट को एरो से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसने दे दिया, शेयरिंग में रखा है, क्योंकि अगर दे देगा तो यार नाइट्रोजन का खुद का ऑक्टेट खत्म हो जाएगा, है ना? उसका ऑक्टेट भी इसी वजह से, इसके लोन पेयर की वजह से, तो शेयरिंग में रख दिया। तो बच्चों ये रिप्रेजेंटेशन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, ये मतलब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। अब हमें देखना है कहाँ कहाँ ये यूज होगा। ठीक है, समझ में आ रही सबको बात यहाँ तक? कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स में हम बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बना ही नहीं सकते। जैसे CO2 तो हम मजे में बना लेते हैं, CO2, ठीक है जायद, CO2 तो हमने मजे में बना दिया। इन कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या, वो कैसे बनेगा? वो बच्चों बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हम सोच ही नहीं सकते। समझ में आ रही मेरी बात सबको? ठीक है, आपको पता है ना CO2 भी एग्जिस्ट करता है, CO भी एग्जिस्ट करता है ना? Yes sir. है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आपने मजे में बना लिया कि यार दो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चले गए, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सबका। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या करें? तो मैं आपको जगह पे इसको सोचना है, अप्लाई करने की कोशिश करनी है। दो इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर कर दिए ऑक्सीजन के साथ कार्बन ने अपने, ऑक्सीजन का तो भला हो गया, ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन का तो भला हो गया, कार्बन का तो भला नहीं भला। उसको तो 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, उसको अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले। ठीक है ईशान, समझ आ रहा है? यस सर। और दूसरा ऑक्सीजन तो आया ही नहीं, धोखा दे गया, छुट्टी पे चला गया आज, है ना? तो क्या होगा बच्चों? तो कार्बन की हेल्प करने के लिए ऑक्सीजन जो है कोऑर्डिनेट करेगा। सबको बात बताओ, बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के पॉसिबल था क्या कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाना? सर क्या हुआ अभी, क्या हुआ फिर तो बताना, ये नीचे तीसरा एरो कैसा है?
अच्छा अच्छा, रुक जा, आराम से यार, आराम से। ठीक। तो ईशान डबल बॉन्ड बन गया था, ठीक है। कार्बन को लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, दो दो तो इस ऑक्सीजन ने दे दिए, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन छुट्टी पे चला गया, CO2 वाला दूसरा ऑक्सीजन छुट्टी पे चला गया, तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा था। तो ईशान इस ऑक्सीजन ने ही क्या किया, कोऑर्डिनेट कर दिया। बता, समझ में आया? ओके सर। ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत बची थी ना, तो वो कहाँ से आ गए, वो इस ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट कर दिया, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, ऑक्सीजन जनरली डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है जरूरत पड़ने पे। तीसरा क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट, जरूरत पड़ने पे। नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन चौथा कोऑर्डिनेट बना सकता है जरूरत पड़ने पे। चौथा क्या बना सकता है, कोऑर्डिनेट, जरूरत पड़ने पे, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी। बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर मैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल बताऊंगा तो फिर आपको खुद से सोचना होगा उसमें। स्टेप वाइज, पहले कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना। कभी समझ आ रहा है, नहीं डाउट कभी? तो सर हम ऐसे कैसे पता चलेगा कि किस में हमें 3 वाला करना है, मतलब कि 3 बॉन्ड बनाना है, या फिर किस में नहीं? बेटा तो सोचना तो तेरे को ही है ना यार, पता चलेगा, कोई भविष्यवाणी थोड़ी ना, आकाशवाणी थोड़ी ना होगी यार। सोचना तो पड़ेगा ना। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाना है तूने, तू कैसे बनाएगा, तू बता मेरे को, है? अपने आप जब तू बनाएगा तो तेरे को पता चलेगा ना कि मेरे को जरूरत पड़ रही है, कुछ कुछ तो अलग करना पड़ेगा इसमें। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गया था मजे में, 2 ऑक्सीजन ने कर दिए थे हेल्प कार्बन की। अब एक ही ऑक्सीजन कैसे करेगा कार्बन की हेल्प, बता और शेयरिंग करके। यार, है ना? कोई आकाशवाणी नहीं होगी भाई, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे केमिस्ट्री में दिमाग कैलकुलेशन में नहीं लगाना, ये सब जुगाड़ लगाने में लगाना है भाई, ठीक है। सहन क्लियर है? उत्कर्ष, कबीर, कम बोलने वाले बच्चे क्लास के। कबीर अंडरस्टूड कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर। सर अंडरस्टूड। O2 ऑक्सीजन तो जानते हो आप, मजे में बना दोगे। O3 ओजोन, सोचो और बनाओ।
सर O3 में लोन पेयर 6 है। अच्छा, और ऑक्सीजन तो इजीली बन जाता है बच्चों, है ना? यस सर O2 तो बन। है ना? अभी एक और ऑक्सीजन आ गया, एक और ऑक्सीजन आइटम आ गया, तो क्या करेंगे? सर तीसरा वाला कोऑर्डिनेट बनाएगा। कोऑर्डिनेट बनाएगा। मेरी बात समझ आ रही है सबको? कोई दिक्कत? यस सर। ईशान, आदित्य, कबीर, ओजोन में भी बच्चों एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है? अब आप ये बोल सकते थे कि सर हम इसमें 2 डबल बॉन्ड क्यों ना लगा दें, है ना? तो ऐसा नहीं, ऑक्सीजन नहीं बनाता। अब इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, मैंने आपको बता दिया ना, हाँ, कि सेकंड ग्रुप वाले, सेकंड पीरियड वाले ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते। ये बताना ना लास्ट लास्ट क्लास में, यस सर। यस सर। क्योंकि उनके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स की जगह, 8 इलेक्ट्रॉन्स की जगह, है ना? तो 2 डबल बॉन्ड के साथ अगर एक लोन पेयर लग गया तो फिर तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 हो गए ना? समझ में आता है सबको? तो दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है जायद? यस बताओ, जो ओजोन का समझ में आ गया सब कुछ स्ट्रक्चर ओजोन का? सिर्फ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के बाद तीसरा बॉन्ड कोऑर्डिनेट बना सकता है, बस दैट्स इट। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड के बाद चौथा कोऑर्डिनेट बना सकता है, दैट्स इट। सर, वो जो एक एरो है कोऑर्डिनेट का, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक नहीं कर सकते? हैं। एक करने से ऑक्टेट कंप्लीट होगा क्या, बता? सर नहीं, इस वाले मॉलिक्यूल में नहीं, कोई दूसरा मॉलिक्यूल हो तो। तो लेकिन मतलब तो हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने से है ना? यस सर। तो सर जब 2 है तो एक एरो क्यों बने हैं? क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ऑक्सीजन। दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं ईशान? सर एक ही। एक ही एटम। तो कैसे दिखाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को? ऐसे ही दिखाते हैं ना। यस सर। बस तो फिर खत्म होगी बात, ठीक है? अब जायद तू सोच नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर। हाँ, आप इधर आओ। सर इसमें 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे क्या? क्या बोल रहे ईशान? सर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे क्या? नहीं, जायद बनाई। सर बना रहा हूँ। सर मेरा बन तो गया है, एक बार बता दो।
किसका? सर NO3 माइनस का 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगी क्या? नहीं, गलत। दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही चले गए ना ईशान। यस सर। फिर कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा नाइट्रोजन के पास। यस सर। तो जो एक ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। एक ऑक्सीजन को मिल गया डबल बॉन्ड। तो अभी जो मैंने बताया आपको वो बिल्कुल एज एज इट इज ध्यान रखना है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा और चौथा क्या करेगा? कोऑर्डिनेट। बताओ कोई दिक्कत इसमें? ओके सर। ठीक है सांझ। यस। आदित्य समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नाइट्रेट आयन का। हाँ ईशान, अब तू बता, तू क्या कह रहा था? कितने क्या कर दूं? 2 कोऑर्डिनेट लगा दूं, बता क्या करूं? नहीं सर, सर मुझे समझ में आ गया, मैंने थोड़ा गलत किया था। जाहिद समझ में आ गई? यस तो बच्चों सिंपल सा फंडा है ना। नाइट्रोजन 3 नॉर्मली बॉन्ड, नॉर्मल कंपाउंड्स में 3 बॉन्ड बनाता है। जरूरत पड़ने पे और सर, एक फॉर्मल चार्ज का भी फॉर्मूला होता है, वो उधर लगाना होता है हाँ क्या? बेटा, अभी अभी उतना नहीं कर सकते हैं ना, ज्यादा हो जाएगा थोड़ा। अभी के लिए, बाद के लिए रखते हैं इसको 11th में। ठीक है। हाँ हाँ बता रही हूँ 1733। हाँ ठीक है, जो नाइट्रेट आयन समझ में आया सबको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओके। तो ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रेट आयन, ये सब के सब जो हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही समझ सकते हैं। एक होता है HCN, एक होता है HNC। सोचो, दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ, किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत पड़ रही है? देखो सर HNC का केमिकल नेम क्या होता है? बेसिकली इनको बोलते हैं साइनाइड्स, है ना। आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे RCN और RNC ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स होते हैं। ये होते हैं आइसोसाइनाइड्स। ठीक है सांझ? ओके। हाँ, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये, ऑर्गेनिक में भी आ जाएंगे।
सर HCl में तो नहीं जरूरत पड़ रही कोऑर्डिनेट। हाँ सही बात है, HCl में तो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने थे कार्बन के, मजे में बन गए। कार्बन नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड चाहिए था। लेकिन लेकिन जब हम HNC बनाएंगे, कार्बन साइड में है और उसको 4 बॉन्ड की जरूरत है। ठीक है बच्चों, कैसे होगा ये चीज? कार्बन साइड में, उसे 4 बॉन्ड की जरूरत है। एक बॉन्ड तो, एक एटम तो 4 बॉन्ड बना नहीं सकता, वो तो कोऑर्डिनेट ही कर सकता है, जैसा CO में हुआ था एग्जैक्टली। कार्बन को 4 की जरूरत थी तो ऑक्सीजन ने क्या किया था, कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट कर दिया। समझ में आ रहा है सबको कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज? यस सर। यहाँ पे बच्चों इन सब जगह पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, जिन जो गरीब होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर, उनको बोलते हैं लुईस बेस। क्या बोलते हैं उनको? लुईस एसिड। और इलेक्ट्रॉन रिच लोन पेयर जो देते हैं, लोन पेयर डोनर अमोनिया इज बेस। अमोनिया बेस है, क्यों है? क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। नई चीज, नई थ्योरी, लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। So all electron deficient compounds, all गरीब compounds are Lewis acid, acidic in nature। कैसे होते हैं वो? acidic nature के होते हैं। Clear everyone? According to Lewis theory, जो लोन पेयर दे वो बेस, जो लोन पेयर ले एक्सेप्ट करे वो एसिड। ये बच्चों आप बिल्कुल ऐसे भी समझ सकते हो, नॉर्मल एसिड बेस थ्योरी से भी समझ सकते हो। नॉर्मल एसिड बेस में क्या होता है? H+ और OH आयन मिलके पानी बनाते हैं। यस सर। उसमें ये लोन नेगेटिव चार्ज क्या है? लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच। समझ आ रहा है शान? और H+ मतलब क्या है? गरीब। H+ क्या होता है? प्रोटॉन। एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं इसके पास। H के पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया, वो भी निकल गया। इसको डुएट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? OH इसको कोऑर्डिनेट करेगा। OH अपना लोन पेयर शेयर करेगा। H+ के पास तो बचा ही नहीं ना बच्चों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए। समझ में आ रही बात? तो H2 कैसे बना होगा यहाँ पे? यहाँ पे H2 ऐसे बना होगा कि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने लोन पेयर को शेयरिंग में रख दिया, कोऑर्डिनेट कर दिया H+ के साथ। बताओ भाई, समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट? यस सर। यस। ठीक है शायद समझ में आ गई बात? यस क्लियर है आदित्य, है ना? यस सर। अमोनिया बेस H+ एसिड क्या बनेगा? NH4+ अमोनियम आयन। कैसे बनेगा? अमोनिया अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा H+ को। तो एक्चुअली में फिर ये ऐसा होता है स्ट्रक्चर बच्चों। एक्चुअली में ये ऐसा दिखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझना है आपको। अमोनिया प्लस HCl,
बेस एसिड, एसिड से H प्लस निकल के अमोनियम आयन पे अमोनिया पे चिपक जाएगा, अमोनियम क्लोराइड क्या बनेगा, Cl. अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड में सारे टाइप के बॉन्ड हैं। अमोनियम आयन में कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट है, और एक अमोनियम आयन और दूसरे क्लोराइड आयन में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। तो अमोनियम क्लोराइड में सारे बॉन्ड्स हैं आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट। बताओ जो समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? Yes, sir. ये ऐसा एग्जांपल है जिसमें सारे टाइप के बॉन्ड्स हैं। ठीक है कबीर, आदित्य, समझ में आ रही बात? यस सर। ये हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली बच्चों इसमें, है ना। ये सब आप आज रिवाइज कर लेना, स्ट्रक्चर्स वगैरह देखने लिए, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर्स की जरूरत ऑब्वियसली अभी नहीं पड़ेगी आपको, 11th में पड़ेगी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अभी से आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना, बेसिक ओजोन का स्ट्रक्चर बनाना, So उसके coordinate 10th में है ना? हाँ है, कोऑर्डिनेट है 10th में, है ना। तो उसकी जरूरत सर H2 और H आयन का एक बार बता देना सर, वो हाइड्रोनियम बनाता है ना, वो भी कोऑर्डिनेट है। उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ। लास्ट एग्जांपल उसका वो आ गया। तो जो वाटर में जो H प्लस है वो हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस की फॉर्म में घूमता है। पानी में जो H प्लस है किस फॉर्म में घूमेगा, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में। बनाओ खुद से, है ना। H प्लस क्या होता है, प्रोटॉन, हाईली अनस्टेबल। तो पानी में H प्लस बोलना गलत है, H प्लस बोलना गलत है। पानी में हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। वी से कि पानी में हाइड्रोनियम आयन एग्जिस्ट करता है, ना कि H प्लस। Yes, sir. H प्लस तो फटाक से रिएक्ट कर जाएगा H2O के साथ। बना दो स्ट्रक्चर, कैसा बनेगा। So इसमें bond pair 3, lone pair 1. तो बेसिकली कोऑर्डिनेट हो गया है ना सांझ। Yes. ठीक है शायद समझ आ रही हो, सिंपल है। यस लोन पेयर जो है ऑक्सीजन जो है कोऑर्डिनेट कर देगा, खत्म बात। सर, वो कोऑर्डिनेट वाला हाइड्रोजन कोई भी हो सकता है ना तीनों में से? हाँ कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसमें बच्चों क्या नाइट्रोजन की शेप चेंज हो रही है क्या? सोचो तो, नाइट्रोजन की शेप चेंज होगी क्या, मतलब दोनों NH3 और NH4 प्लस में।
सर टेट्राहेड्रल हो गई। पहले क्या थी? सर ट्रायंगुलर प्लेनर। तो पहले ट्रायंगुलर थी, अब फिर टेट्राहेड्रल हो गई। नहीं, ट्रायंगुलर नहीं थी, क्योंकि बच्चों शेप तो उसकी वही थी ना, लोन पेयर को काउंट तो करोगे ना, शेप में नहीं करोगे क्या? हाँ, ज्योमेट्री सेम नहीं थी शान, पहले भी 4 थे, अब भी सर 4 है। ठीक है, सिर्फ फर्क क्या हुआ है बच्चे कि लोन पेयर की जगह बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान से, लोन पेयर जो है बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है। समझ में आ रही बात ईशान? यस सर। हाँ, अब ध्यान से सेकंड वाले का आंसर लिखना है और बताना है कि कौन लुईस एसिड है कौन लुईस बेस है, दोनों में। लुईस एसिड लुईस बेस बताओ, दोनों में कौन है? सर Cl माइनस बेस है और AlCl3 एसिड है। और शेप्स? ठीक है, जिसका जो इलेक्ट्रॉन रिच है, अमीर है, वो बेस, जो गरीब है वो एसिड। Cl माइनस आके इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, कोऑर्डिनेट करेगा। शेप्स बता दो आप। टेट्राहेड्रल। बाद में है ना, बाद में शेप हो गई टेट्राहेड्रल। यस सर। बच्चों समझ आ रहा है सबको? तरीका बताया था मैंने आपको कि 4 इलेक्ट्रॉन्स, मान लो 3 से 4 हो गए माइनस आने से। ठीक है सांझ, एनी डाउट? नो सर, नो डाउट। ठीक है जायद, समझ आ रही बात? आदित्य, क्लियर है? यस सर। सर लास्ट में कोऑर्डिनेट नहीं बना ना, कोवैलेंट ही बना है। नहीं नहीं, कोऑर्डिनेट ही बनेगा, बनेगा कोऑर्डिनेट ही। सर पर वो Cl देगा ना एल्यूमिनियम सर। को नेगेटिव मिल गया ना, तो उसका इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। बच्चे वो वही वही मैं बता रहा हूँ, वो जुगाड़ था। वो क्या था? जुगाड़। अब तो अमोनियम आयन, मैंने तो जुगाड़ से ही बताया था ना कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। मतलब ये थोड़ी ना हो गया, वो तो इसने तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दी ना, असलियत तो अब पता चली ना, वो तो जुगाड़ बताया था ना बनाने का। अच्छा अच्छा, ओके सर। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, सर आपने फिर लास्ट वाले उसमें एरो क्यों नहीं लगाया, लास्ट वाले स्ट्रक्चर में? अब लगा देता हूँ, क्या दिक्कत है?
हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है अच्छे। अब वो ये फंडा कि इसमें ना एरो के बिना, अगर हम बिना एरो के लगाएं तो फॉर्मल चार्ज लगा देते हैं, जैसे तुमने बोला है ना। मैं ज्यादा उस पर जा नहीं रहा हूँ डिटेल में, ठीक है। तो ठीक है, यहीं पे इसको करते हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ते। समझ में आ रहा है? काफी एग्जांपल्स हमने देख लिए बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। समझ में आ रही है सबको मेरी बात? ठीक है, AlCl3 यस सर। ट्राइंगुलर प्लेनर शेप थी, 3 ही बॉन्ड थे, ठीक है जायद। यस यहाँ पे आके टेट्राहेड्रल हो गए यार, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया, बस खत्म बात। एक बेस एक एसिड, अमोनिया में ये बेस ये एसिड, ये सब बच्चों आपको सीख लेना है अभी। गरीब लोग एसिड, इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट, ऐसा रिएक्शंस होंगे। लुईस एसिड लुईस बेस क्या होता है, ठीक है, ये सब टर्म सीख लेनी है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही है सबको? ठीक। और ये सब शेप्स और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज होता है, सारे मेन एग्जांपल्स हो चुके हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रेट आयन, HCN HNC, मतलब जो भी है ना, सारे मेन एग्जांपल्स आपके हो चुके हैं। हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, सब में ये सब आपको पता चल चुका है। बस इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, नई चीजें सारी एक बार प्लीज आज जरूर, मतलब पूरा वीक है आपके पास, ये सारे एग्जांपल्स रिवाइज कर लेना, वरना दिमाग ओके से। सर। ठीक है, ओके, Okay, sir. बाय एवरीवन, है ना। Bye. थैंक यू सर। थैंक यू।